आईफोन लेके, सुपर बाइक्स लेके, स्पोर्ट्स बाइक, तुम अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनना आसान है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अमीर बनना आसान है, बहुत अमीर बने रहना। फोन आया, हाँ बेबी यूवी के पास हूँ मैं, यूवी एक्चुअली मैं निकनेम यूवी है, यूवी के पास हूँ, मैं से देख रहा हूँ। नहीं, फिर दिमाग में वो वाला गप्पा आया था। हाँ, वो आया था। मैंने इसको बोला, मैं क्या बोली, मुझे तो कह रहा था छोड़ दे कि गर्लफ्रेंड से इतनी बात नहीं करती तू। शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड, शी इज माई वाइफ। मैं क्या, ओ माई वाइफ। सही है। ये सब सुनने से पहले ना इसने अपनी वाली से ब्रेकअप कर दिया था। अच्छा, मतलब सुनने से पहले ही कर दिया था। हेलो एंड नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। आज इस तरीके से सेटअप किया गया क्योंकि हमारे साथ हैं थ्री इडियट्स नहीं बोलूँगा, गांधी जी के भी नहीं बोलूँगा। ये हैं न्यू जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने एक J&K में स्टार्टअप किया है और इस स्टार्टअप का नाम है अनएम्प्लॉयड पोटैटो। भाई साहब, सबसे पहले आप तीनों के नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम उदय भास्कर है। ओके। और मेरा नाम सुनील वर्मा है। ओके। मेरा नाम साहिल रैना। साहिल रैना। ओके, सुरेश रैना नहीं होंगे आप। ओके। सो सर, ये अनएम्प्लॉयड पोटैटो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा नेम है, क्यों? ताकि सर सबको ऑकवर्ड लग सके। मतलब अट्रैक्ट करने के लिए किया था कि एक्चुअली सर ये नाम जो है, इसकी जब हमने ये नाम डाला तो इसकी दो पर्सपेक्टिव हमने देखे थे। पहला तो एक ऐसा नाम जो लोग रिलेट कर पाए आज की यूथ हम उस नाम से, और सेकंड जो अट्रैक्टिव हो। ओके। हुआ क्या कि जब हम अनएम्प्लॉयड पोटैटो का स्टार्टअप शुरू करने वाले थे तो फर्स्ट मैं और यही थे। हम दोनों ने कहा कि ऐसे हम बैठे हुए थे और मैंने इसको एक चीज बोली, मैं कि यार हम रोज कॉलेज जाते हैं, ठीक है, सुबह जाना, मुंह धोना, कभी तो वो भी नहीं जाना कॉलेज जाना, वहां से पढ़ना, फिर आना घर दोपहर को मुंह काला करके मजदूर बन के। तो हमने ये चीज मैंने इसको बोली, मैंने कहा यार ये तो भेड़ चाल है। हम सुबह उठ के जाते हैं कॉलेज, फिर वहां से लाइक क्या जिसे हम कहते हैं रैट रेस, ये तो वैसे है। मैंने इसको कहा यार नहीं, कुछ करना अलग। कहा यार अलग क्या करना, अब क्या डांस करें ऊपर? मैंने कहा वो नहीं करना, एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो इसने कहा कि किसका स्टार्टअप शुरू करें अब? मैंने कहा यार वो शुरू करने से पहले स्टार्टअप तो मेरा पूरा मन था कि अब करना है कुछ, पर सवाल था करें किसका, है क्या चीज स्टार्टअप, इनफैक्ट स्टार्टअप है क्या चीज। ओके, ये हमने सुन लिया होगा, हाँ एक स्टार्टअप है क्या, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आधा अधूरा नॉलेज हमेशा इंसान को बर्बाद करता है, इसलिए हमने नॉलेज गेनिंग करना शुरू की। जैसे कि हमने अगर कुछ बुक्स का नाम ले तो सबसे पहले तो हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी थी, उसके बाद रिच डैड पुअर डैड आपने पढ़ी थी। ये बुक्स को हमने एज ऑडियो फॉर्म में पढ़ा था जो FM पे आता है, ठीक है। समरी नहीं पढ़ी, पूरी बुक को अच्छा किया। इसके बाद अब हमने उसके बाद हमने ये चीज डिसाइड किया, वॉरेन बफेट को पढ़ा। हाँ जी ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमें पता लग गया कि हाँ ये स्टार्टअप होता है, ऐसे बिजनेस चलते हैं, ऐसे काम करना पड़ता, अब था कि अब करना क्या है। फिर हमने सबसे पहली चीज देखी हमारी स्ट्रेंथ किस में है और हम किस में अच्छा कर सकते हैं। हुआ क्या, उसी दिन मैंने इसको कहा यार मुझे बड़ी भूख लगी हुई है तो कुछ बना। इसने कहा घर पे कुछ नहीं है, एक काम करते हैं मैगी बनाते हैं। मैंने कहा बड़ा मैगी। इस बंदे ने बड़ी खतरनाक बनाई। तो मैंने कहा साहिल अगर मैं तेरे को बोलूं कि रात को 2 बजे बना तो बना लेगा? हाँ बना लूंगा। यानी मुझे अब यहाँ से समझ आ गया कि इसका इसमें स्ट्रेंथ है। अब मैंने कहा साहिल मुझे मिल गया स्टार्टअप, क्या करना है? इसने कहा क्या करना भाई? मैंने कहा कुकिंग। इसने कहा यार लोग कुलचा बना रहे हैं, कितनी चीजें कर रहे हैं, हम कहाँ पे करेंगे ना, हमारे पास रेस्टोरेंट है, हम कहाँ पे करेंगे? अच्छा, मैंने कहा ये बात उन्हें बड़ी सही कही। हम ऐसे रील स्क्रॉल करते रहे, है तो हम भी सोशल मीडिया के कीड़े। तो मतलब हम, अच्छा सुनो, अब क्या होगा कि हमने रील्स को स्क्रॉल की, आगे जब कहते हैं ना जब हम कुछ करने वाले हों तो ऊपर से भगवान हमें हेल्प करता है। हमें रील मिली। अच्छा इंटरेस्टिंग बात, हमें रील मिली। मैंने कहा अभी यार ये क्या है? मच्छी कबाब। कहता अबे मच्छी कबाब नहीं है, ये आलू है। मैंने कहा आलू ये क्या बवंडर सा बनाया हुआ? इसने कहा यार इसे स्पाइरल पोटैटो कहते हैं, इसको एक्चुअली में पहले का पता था। अच्छा, मैंने कहा यूट्यूब खोल। इसने कहा क्यों? मैंने ऐसे देखा इसको, मैंने कहा यार ये चीज तूने जम्मू में खाई है? कहता नहीं यार खाई, मैंने कभी खाई नहीं थी। मगर देखा था इंटरनेट पे। अब हमें ये चीज पता लगी कि एक गैप है जिसे अभी हम फिल कर सकते हैं। J&K में एक गैप है। हमने डिसाइड कर लिया कि अब स्टार्टअप करना है
तो उसके बाद हमने सामान इकट्ठा किया सारा कैसे कैसे करके इसके साथ हमने फिर ये एक्चुअली इसको हमने बताया सब कि कैसे करना है, अब नाम क्या रखें। तो मैं आपको बताऊं कि मैं ये स्टार्टअप से पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल था उदय भास्कर नाम का, मैं एज ए सिंगर राइटर हूँ। तो उस पर मैंने एक चीज देखी थी कि इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ना मेन होता है थंबनेल। थंबनेल में अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, वो है CTR, क्लिक थ्रू रेट। यानी कुछ ऐसे टाइटल डालने पड़ेंगे जिससे लोग अट्रैक्ट हों, वो रिलेट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने एक ब्लॉग शूट किया, ये जितने यूट्यूबर्स हैं उनको एक मेरी तरह से टिप, आपने ये कहा आज मैं जंगल में गया, ये टाइटल था, ठीक है जंगल। अब मैं कहूँ आज जंगल में क्या हुआ, अब ये एक सीरियस एक हुआ यार क्यूरियोसिटी है क्या हुआ। हाँ तो वैसे ही था, अभी हम डालेंगे नाम डालेंगे। तो अब कैसे देखना, हमने कहा यार हम BA के स्टूडेंट थे, हमने कहा यार BA करके फायदा कुछ नहीं है, जॉब मिलेगी नहीं। क्यों, अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड मिला, बट अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे नाम डाल देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वो तो जचना नहीं था। हमारा काम किसका था, अब हमें बताना भी तो है कि उस वीडियो अगर हम उसको एज ए वीडियो ले तो हमारी वीडियो में है क्या, पोटैटो यानी अनएम्प्लॉयड पोटैटो मीन हमारी यूथ इस टाइम क्या है, अनएम्प्लॉयड। तो यानी क्या बना, अनएम्प्लॉयड प्लस यूथ पोटैटो इज इक्वल्स टू अनएम्प्लॉयड पोटैटो। क्या बात, ये थी स्टोरी इसकी। अच्छा हाँ जी, मतलब एक नाम के पीछे इतनी साजिश है। हाँ ये साजिश हमने क्राइम पेट्रोल से सीखी हुई है। ठीक है। हाँ जी। तो ये जो स्टार्टअप है ये कार्ड पे किया आपने। हाँ जी सर, एक रेडी टाइप फोल्डेबल कार्ड। तो उसका कैसे ख्याल आया कि फोल्डेबल ही रखनी है? ये हमारे फील्ड इंजीनियर, अच्छा ये हमारे फील्ड इंजीनियर है। इन्होंने कहा कि यार, मैंने कहा यार रेस्टोरेंट की औकात नहीं है, किडनी बेचनी पड़ेगी। तो इसने कहा चल फिर एक काम कर, किडनी बेच ही देते हैं। मैं भाई तू इतना कर रहा है? कहता नहीं तेरी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई किडनी की बात कर रहा है तू। मैंने कहा सुन यार, किडनी नहीं बेचते, किडनी बेचना गलत बात है। हालांकि ये गंदा आइडिया मेरा ही था किडनी बेचनी। मैंने कहा यार रेडी डाले कार्ड करते हैं। अब पंगा ये था कि कौन रोज कार्ड लेके, आलकी हम शुरू से थे, डोगरी में आलकी मीन्स आलसी। हाँ तो मतलब हुआ क्या, हमने कहा कि यार अब तो इसने मुझे कहा यार एक काम करे। मैंने कहा क्या? मैंने कहा कि इसने कहा यार फोल्डेबल बनाए। मैंने कहा फोल्डेबल, आइंस्टाइन की 8वीं औलाद, वो कैसे फोल्डेबल क्या पॉकेट में थोड़ी लेके? इसने कहा नहीं गाड़ी तो उस पे डाल के ले जाएंगे हम। मैंने कहा यार वो कहाँ से लाएं? तो इसने कहा यार बांस एक ऐसी चीज है जो फोल्ड, हाँ वो फोल्ड भी हो जाता है, स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हल्का भी होता है। हाँ जी, पोर्टेबल। इसने कहा भाई वो चलो लेके आए। मैंने कहा वाह बेटे, और डिजाइन भी काफी अच्छा बना हुआ। हाँ, उसका हम बताते हैं ना कैसे है। तो मैंने कहा वाह बेटे मौज कर दी। अब बांस कहाँ से लाए? हम गए एक गांव में, राया गांव हमारे। पहले मैंने अपना गांव देखा कि वहाँ पे है, तो वहाँ पे जब देखा कि वहाँ पे जब हम खुद गए, पहले खुद देखा वहाँ पे बांस सीधे नहीं मिले। वो बांस की लकड़ी कम थी, पतले थे, और वो इतने पतले थे कि तुम उसे रियल जूस में डाल के पी सकते थे। गन्ने से भी ज्यादा। मैंने कहा इससे दुकान, भाई इससे दुकान नहीं बनेगी, इसको लगा पीछे तम्बाकू और ले इसको। मैंने ये बात कही यार। इसने कहा नहीं। मैंने कहा यार एक बात बोलूं। मैंने इसने कहा क्या? मैंने कहा यार वहाँ पे मेरी दीदी का घर है, उनकी शादी हुई है राय में। मैं कहा वहाँ पे बहुत बांस है। इसने कहा अच्छा भाई चल भाग। मैंने कहा उसी दिन तू जा। मैं क्या भाई घर जाने दे, तू जा। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। ठीक है, वहाँ पे मैंने बांस देखा, बहुत अच्छा बांस था। मैंने कहा ये बांस किसी का नहीं होगा ऐसे जंगल में। मैंने इसको फोन किया, मैं कहा भाई आजा गाड़ी लेके, मिल गया बांस? कहता मिल गया बांस? मैंने कहा हाँ। हम आगे गाड़ी लेके। ठीक है, हमने जैसे बांस को लगाया, बंदा आया वहां से। क्या कर रहे हो तुम? हमने कहा अंकल जी कुछ नहीं, बांस ले रहे हैं। अगर तुम्हारे बाप के है? नहीं कसम से ये बात, क्योंकि उन्होंने लगाए थे ना, उनके अपने होंगे। हमने क्या, हमने कहा अंकल जी पता नहीं, पूछ के बताते हैं। कहता अबे क्यों लेने हैं तुमने ये? हमने कहा अंकल जी एक्चुअली हम स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। कहता वो क्या होता है? मैंने कहा अंकल जी बिजनेस होता है, हमने उसके लिए बांस चाहिए। ठीक है। कहता यार मेरी बात सुनो, ये हरा बांस है, ये तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। हमने कहा फिर? कहता जो पका हुआ बांस है वो लाओ, सूखा। हाँ सूखा बांस। हमने कहा वो कहाँ से मिलता है? उसने कहा कि बड़ी ब्राह्मणा से हमने लाया। हाँ बड़ी ब्राह्मणा से हमने कहा वहां से लाते हैं। हम गए वहां पे, अंकल जी से बात की।
तो हम फाइनली बांस लेके आ गए। ठीक है। अब मैंने इसको कहा कि अब इसकी बना तू अर्थी और ऊपर लेट जा करना गया। तो इसने मुझे कहा भाई कि गूगल सर्च कर। ठीक है। मैंने कहा अर्थी, कहता अर्थी नहीं कर बे काट। हाँ काट सर्च कर। अच्छा हमने सर्च किया, हमें मिल गया वो वैसा ही था, इंटीरियर उसका एक्सटीरियर जो था वो वैसा ही था बना हुआ, जापानीज टाइप। हाँ जापानीज टाइप। हाँ। अब हमारी डिश जापानीज थी, हमने इसके बारे में पहले स्टडी कर लिया था, ये डिश कहाँ की है, कैसे ओरिजिन हुआ क्या नहीं। तो बनाया हमने इंटीरियर उसका पूरा। ठीक है। अच्छा इंटीरियर मुझे नहीं आता था बनाना, ये हमारे इंजीनियर फेल। तो इसने क्या किया, इसने दिमाग लगाया अपना, आधा यूट्यूब से देखा, आधा नहीं पूरा यूट्यूब से देखा, और इसने जो है बना दिया। और मैं इसको देख रहा हूँ भाई, ये सुनील भाई ने? नहीं इसने। अच्छा ठीक है। अभी तक इसका रोल नहीं आया हुआ, इसका रोल बाद में आएगा। खतरनाक रोल। मैं वेट कर रहा हूँ, बेचारा शांत होकर बैठा हुआ है। आप जुड़े रहना इसकी। देखो जब समंदर शांत हो तो ये मत सोचो उसमें उबारी नहीं, ये आज भी लहरें बना सकता है, इसने ठानी नहीं है और ये ठाने का भी नहीं। वो मैं खून से लिख के देता हूँ, पर इसके मैं इसके खून से लिख के दे सकता हूँ, ये भाई अपने खून से लिखना, तू मेरा ही है। अच्छा आप सुनो, इसने कहा भाई मैं ये बना सकता हूँ। ठीक है। मैंने कहा भाई बना फिर। ठीक है। कहता तू भी मदद कर। तो है। हमारे इसके गांव में एक भैया है, वो कारपेंटर हैं, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत ही ज्यादा है। उनके साथ एक लड़का था मोनू, उसने हमारी बहुत, उसने काट कर दिए, आगे जो डिजाइन था हमने खुद ही बनाया, बट वो सारी उनकी बहुत हेल्प थी। उसके बाद फाइनली काट रेडी। उनको भी फाइनली पता नहीं था कि हम बना क्या रहे हैं, पता उन्हें भी नहीं था। पता उनको भी नहीं था। हाँ, नहीं मतलब एग्जैक्ट वैसी बनी कि टेढ़ी मेढ़ी कुछ? नहीं थोड़ी प्रॉब्लम एग्जैक्ट तो नहीं बनी, बट थोड़ा सा छोड़ा, यानी थोड़ा सा 19-20 उसकी का जो फर्क थी था। ना, मतलब जो उसकी लेंथ जितना भी था उसका, वो थोड़ी छोटी बनी है, तो हाँ। इतना हमारे पास था और नहीं। साथ में ना एक्चुअली वो ना बैलेंस्ड नहीं है, वो थोड़ी हिलती है, उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि ये फील्ड इंजीनियर था, ये पास होता था चलो अच्छा Actually, बनता जो हमने देखा था वो फोल्डिंग नहीं था। एक्चुअली वो फोल्डिंग नहीं था। वो फोल्डिंग नहीं था, जो हम बनाए थे वो फोल्डिंग। वो फोल्डिंग। हाँ वो फोल्डिंग था। तो तो इसमें मतलब टायर वाला किया कि स्टैंड? गाड़ी देखो टेबल वाला, हमने लगाया लाइक टेबल। हाँ हाँ like जैसे मान लो अभी हमने लगाया, तो इसकी गाड़ी में डालना, फोल्ड करके गाड़ी में डालना, वहाँ पे लाना, खोलना, कार्ड को खोलना, तो वहाँ पे लगाना, और वहाँ से हमने अपना शुरू करना। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हुआ बातें क्या, सारी इंटरेस्टिंग चल रही है। उससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हुआ क्या, इसको मैंने कहा भाई कार्ड रेडी है। ठीक है। मैंने कहा सब सामान रेडी है। ठीक है। मैं क्या अब कुछ बना के बता। वो क्या यार, वो तो मुझे बनाना ही नहीं आता। मैंने कहा वाह, मैं कहा सुपर, कच्चा आलू खिलाएंगे सबको, कहेंगे प्रोटीन है। कहता आलू में प्रोटीन ही नहीं होता, कार्बो। मैंने कहा ज्यादा जिम मत कर, डोले तेरे फिर भी सूख गई हैं। तो मैंने इसके सुनील के कि साहिल के? इसके उसके डोले ऐसे हैं यार। वो इसने आलू खाया हुआ है, अगर स्पैरल पोटैटो खाता है। ठीक है। तो क्या हुआ, इसको बनाना नहीं आता था। ठीक है। तो मैंने कहा भाई कब बनाएगा तू, कल जब वहां पे खड़े होंगे हम सारे। तो इसने कहा नहीं मैं आज बना लूंगा। इस बंदे ने फर्स्ट टाइम ही बना लिया, क्योंकि स्ट्रेंथ थी इसकी, कुकिंग में इसकी स्ट्रेंथ थी। तो मैं आप सबको एक टिप एक और दूंगा कि अगर आपने मान लो कि एक स्टार्टअप शुरू करना है, तो सबसे पहले तुम ये देखो कि तुम वो कौन सी ऐसी चीज कर सकती हो कि तुम्हें रात के 2 बजे भी कोई अगर बोले कि ये चीज कर, तो तुम करोगे। इस बंदे को रात को 2 बजे बोलेगा मैगी बना के दे, ये बना देगा, और इसको बहुत चीजें आती। अच्छा यानी इसकी स्ट्रेंथ थी, इसने फर्स्ट डे इतना खतरनाक बनाया। वो अलग बात है, इसने मुझे नहीं दिया था, इसने खुद ही खाया, पर कहता बड़ा खतरनाक है। मैं चल हम तुझे देख ही इमेजिन कर लेते हैं कितना खतरनाक है। सही है। फिर इसने दूसरा लेकिन मुझे बना के दिया। उसके बाद हो गया, बट हुआ क्या कि मैंने इसको कॉल किया, मैं क्या सुनील, कहा भाई क्या हुआ। मैंने कहा हम एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। सुनील भाई? हाँ सुनील भाई को मैंने कहा, आ गया इनका नंबर? अब आ गया इनका नंबर। सुनील भाई अब इनका स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ठीक है। कह रहा यार कब से शुरू किया होगा, मुझे क्यों नहीं बताया। मैं क्या अभी करना है यार। अच्छा तो पहले शुरू, हाँ तू पहले ही बोल रहा है। कहता अच्छा करना है। अच्छा उसमें क्या करना है। मैंने कहा यार हम एक एक्चुअली फोल्डेबल जो है शॉप बना रहे हैं, तो हम वहाँ पे आलू का जो है स्पैरल बनाएंगे। कहता नहीं यार स्पैरल बनाएंगे। मैं क्या हाँ यार स्पैरल। कहता सच्ची। मैं क्या, कहता पर होता क्या सही बात पूछना चाहिए ना, मतलब सारी कहानी पढ़ ली और पूछना सीधा घूम। हाँ, मतलब देखो ऐसे हुआ ना, मैं इसको मालूम फोन किया, मैं क्या हेलो, इसने उठाया, कहता हाँ जी। मैं क्या भाई तुझे पता है हम स्टार्टअप शुरू, अरे भाई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तुम? अच्छा हाँ भाई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है। कहता भाई किसका कर रहे हो? मैंने कहा भाई स्पैरल। ओ यार स्पाइरल पोटैटो, ये सोया था शायद।
ओ भाई स्पैरल पोटैटो। मैं क्या हाँ भाई स्पैरल पोटैटो। ओ भाई यार नहीं, ओ भाई यार वाह यार कॉन्ग्रेट्स। मैं क्या हाँ तो मैं क्या हम चाहते हैं कि तू भी उस पे आए। कोई बात नहीं भाई स्पैरल पोटैटो बनाने हैं ना, आती है ना बनाना। मैं क्या हाँ भाई साइड को आते। कहता पक्का मैं आऊंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताओ। मैं क्या मुझे लगा ये डेट वगैरह पूछेगा। होता क्या वो अच्छा मैंने कहा वो होता है कि एक पोटैटो लेना, उसके ऊपर वो नहीं होती अगरबत्ती लगानी और उसको ऐसे पब्लिक को ऐसे प्रोडक्ट दे देना, कहना इसको कहीं लगा लेना। कहता है यार मजाक नहीं कर, सही बता। मैं क्या सबसे बड़ी मजाक की बात तो तूने कर दी कि होता क्या पूरा सुन के मेरे से भी हो रहा एक्साइटेड, इसने इतना तो एक्साइटमेंट मुझे ज्यादा कर दिया। इसकी बात मैं मानू ना, मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूँ इस बंदे की। अगर तुम इसकी बात मानोगे ना तुम अपनी बंदी से ब्रेकअप कर लोगे। नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ। इसने मुझे एक बार कहा, इसने कहा यार क्या तू पागल है इनके पीछे लड़के, छोड़ दे इनका साथ। इसने इतना मतलब पावर के साथ बोला, मोटिवेट करके। मैं क्या भाड़ में जाए यार सब। मेरा भाई पहले फोन आया। हाँ बेबी यूवी के पास हूँ मैं। यूवी एक्चुअली मैं निकनेम यूवी है, यूवी के पास हूँ। मैं से देख रहा हूँ नहीं, फिर दिमाग में वो वाला गप्पा आया था। हाँ वो आया था। मैंने इसको बोला, मैं क्या भाई मुझे तो कह रहा था छोड़ दे कि गर्लफ्रेंड से इतनी बात नहीं करती तू। She is not my girlfriend, she is my wife. मैं क्या oh my wife। सही है। ये सब सुनने से पहले ना इसने अपनी वाली से ब्रेकअप कर दिया था। अच्छा मतलब सुनने से पहले ही कर दिया था। हाँ, मुझे लगा बंदा बहुत भाई गजब, एक गजब का मोटिवेटर है ये। रिश्ते तोड़वा के इंस्टाग्राम पे ना वीडियो भी डली हुई है, यूट्यूब पे भी डली हुई है। हाँ, मैं तो एक बात बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ एक बार, नहीं तो गर्लफ्रेंड को क्या बोला आपने कि मैं क्यों तोड़ रहा हूँ? मैंने ये बात कही कि देख यार तू मुझे कहती है कि टाइम दो, मैं अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है। उसके बाद मैंने जो है मूवी देखी, वो अलग बात है, पर मैंने कहा कि उसको कह रहा हूँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं कहा मैं टाइम वेस्ट नहीं, मैं कुछ करना चाहता हूँ अपना। ठीक है। मेरा दोस्त है, उसने मुझे मोटिवेट किया, कहती दोस्त हमेशा यारी तोड़ो। मैं क्या भाई वो बाबा तो मैंने उसको ऐसे कहा। तो जैसे ही उसका फोन काटा तो मैंने ऐसे बोला, मैं क्या ये तू कुत्ता कमीना किसको बोल रही है? दम है तो मेरे साथ बात कर, कहती तुझे बोल रही हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनके क्या व्यूज थे जब आपने ये बताया। उनके बेसिकली एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि जब हमने स्टार्ट करने के बारे में जब थॉट्स सोचे हम दोनों ने मिलकर, तो उस टाइम पे हम दोनों ने घर पे बताया, घर वाले एग्री हो गए थे। ठीक है। तो जब हम खाना नहीं खाते टाइम टू टाइम, तो उसके बाद मम्मा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग पड़े कि इनको अभी इतनी कम उम्र में इतना स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है, हमें फाइनेंशियल कंडीशन वैसी है भी नहीं, तो क्यों कर रहा है ये ऐसा, खाना तो टाइम से खाया कर। तो मम्मा भी एज बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। तो फिर उसकी वजह से मम्मा ने एक दिन आके ऐसा बोल दिया कि कोई ज़रूरत नहीं ऐसा काम करने की, बंद कर दो, कोई लेने देना नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, अपने जॉब के रिलेटेड तैयारी करो। तो इसके रिलेटेड थोड़ा सा प्रेशर पड़ गया था कि हम अब करेंगे ऐसे, घर एंगेज। नहीं, एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में अभी भी है, मैंने सुना था कि आप लोग काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं इस चीज़ से। हाँ जी। काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। पहले मुझे ये बताओ, ये हमारा सीक्रेट किसने बताया? ये आप ही ने बताया मालिक। तो घर का वेदी लंका डाय। हाँ, तो घर का वेदी लंका डाय। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि आपने अपनी फैमिली को बताया नहीं कि भाई हम अच्छा खासा अर्न करने, फिर क्या जरूरत है? एक्चुअली इसका सर मेरे पास जवाब है, क्योंकि कंट्रोवर्सी में मैं रहा हूँ। एक्चुअली सर इनकी ना एक सोच ऐसी, ये कहते हैं कि टाइम आने पे सब कुछ करो। ठीक है। हर चीज का एक टाइम है। अभी तुम्हारी एज नहीं है पैसे कमाने की, अभी तुम्हारी एज है ऑब्जर्व करने की। बट हमारी सोच कुछ अलग है। वो कहते हैं टाइम पे सब करो, हम कहते हैं जब तक कुछ करोगे नहीं टाइम नहीं है। टाइम कैसे आएगा? सही बात। बट यही बात, तो अब यही दो ख्याल है, यही वो दो व्यू पॉइंट्स है जिनका आपस में लड़ाई चल रही है। आपस में हम एक दूसरे के साथ व्यू से जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम ज्यादा सही हो। उनके लॉजिक्स भी कहीं ना कहीं सही है कि मान लो तुम अपनी स्टडीज पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, ये चीज कर रहे हो, ठीक है, करो। अगर बाद में कुछ नहीं बना देन बैकअप क्या बैकअप है? फिर वहीं अब यहाँ से ये। बट अब सवाल, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, बीए करके हमें कुछ नहीं मिला, फिर
कहाँ जाएंगे? फिर ये कहेंगे कि तो आप जॉब में, तो फिर क्या फायदा उस डिग्री का? सही बात। अब काम कोई बुरा नहीं होता, मैंने सर को भी पहले कहा था कि सर काम कोई बुरा नहीं, बट इंसान जिस काम को डिजर्व करता है। अब एक पीएचडी स्कॉलर जिसके अच्छे नंबर आए, अब उसको, अब आपने देखा होगा रिसेंट न्यूज इसमें कि वो मतलब 4th क्लास के फॉर्म भर रहा है। हाँ सही। वो पीएचडी स्कॉलर बंदे की उम्र निकल गई रिसर्च कर करके, अब वो जाके ये काम करे। काम बुरा नहीं होता कोई, बट वो उस चीज को नहीं डिजर्व करता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट ये हमारे पेरेंट्स नहीं समझते, और सिर्फ मेरे ही नहीं, काफी इनफैक्ट आपके भी। हाँ, जब मैंने मतलब कि कुछ कहा था उनको कि भाई मैंने ऐसा काम करना है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या टाइम पास करता रहता है, तू कोई नौकरी कर ले। मैंने कहा कि डैड जी अभी मेरी एज है, करने दो मेरे को। तो उन्होंने कहा कि एज क्या है, तू बाद में बहुत अच्छा कर सकता है, अभी देख लोग कैसे सक्सेस हो रहे हैं। तो मैंने कहा पापा जी अगर मैं मानो कि आपकी बात मैं मान लेता हूँ, आप लिख कर दो मेरे को कि इन फ्यूचर में मैंने भी यही चीज बोली, गारंटी चाहिए मेरे को। हाँ गारंटी दो कि भाई अगर मैं कुछ ना कर पाया तो आप करके दोगे मेरे को बना के। होता नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कहा चल ठीक है जो करना कर ले। ये होता है अपनी बात मनवाने की निंजा टेक्निक। हाँ, एक गोल्डन टिप थी भाई की तरफ से। हाँ, तो देखो कई बार पता क्या होता है, अगर हमें आईफोन लेना ना, हम 2 दिन खाना ना खाएं, पापा अगले दिन आईफोन ले दें। यार हमें अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेना है, तो थोड़ा बहुत तो लड़ना पड़ेगा ना। ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा, हमें बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि अगर कोई गैर बंदा दिखे उससे बात नहीं करो। ठीक है। वो किडनैप करेगी, और वही सोच बच्चा ना अपनी वो बचपन से लेके अब तक वही सोच को रखा है, यार गैर बंदे के साथ। जब तक मैं एक स्टडी में पढ़ा था कि तुम्हारी सोच, आपका माइंड सेट पता किस पे डिपेंड करता है? तुम दिन भर में जिन 6 लोगों के साथ मिलते हो, तुम्हारा माइंड सेट घूम फिरा के वहां पे आएगा। इसलिए स्ट्रेंजर्स के साथ मिलो, एक ऐसे लोग जो एक्चुअल में कुछ उखाड़ रहे हैं जिंदगी में। लाइक छोटे बिजनेसमैन, छोटे से ही मिलो, तुम मिलो, उससे बहुत सीखने को। अगर तुमने मिलना ही उनसे है जिनकी सोच है लोन लेके आईफोन लेने की, तो उनके साथ करोगे तो तुम्हारा माइंडसेट उन 6 लोगों पे डिपेंड करेगा, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली में कोई भी। इसलिए उन लोगों को अपना मतलब क्लोज करो जो लोग एक्चुअल में कुछ उखाड़ना चाहते हैं। और लड़कों का एक मैं बोलूं, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा दोस्त है ना, इन दोनों की तरह नहीं, इन दोनों की तरह कि जो बिजनेस के बारे में बात करते हैं, जो ट्रेडिंग्स के बारे में, जो इनफैक्ट इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, तो मेरी बात याद रखना, उस दोस्त को कभी मत खोना, याद रखना। मेरा एक शुरू से एक था कि मैं गिले शिकवों को सी लेता हूँ, चंद गड़ियां हैं यूं ही जी लेता हूँ, और एक बार कह दूं जिसे दोस्त का हाथ, फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूँ। क्या बात है। मैं यही कहूंगा जिन लोगों के पास ऐसे दोस्त है ना जो बिजनेस के, और ये इनफैक्ट आप तो समझते ही होंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स पता क्या, यार यहाँ पे घूमने चले, यार तुम आज घूमोगे कल बर्बाद हो। ये बात याद रखो, आज तुमने मेहनत कर ली तो जब वो मेहनत करेंगे तुम मजा लोगे। सही बात, सही है, सही है। आपने जब डिसीजन लिया, जैसे आप हमें स्टोरी बता रहे थे, आप सर हम पब्लिक आपसे भी जानेगी कि जब आपने स्टार्टअप किया, तो ये बात तो होती जब आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को देखते होंगे कि यार वो यहाँ पे जा रहे घूमने, तो एक दिल में बच्चे तो होता ही। अभी मैं आपको एक सिंपल बात बताऊँ, आज ही की बात है, ये सामने जो फ्लाईओवर बना है ना, इसके नीचे मेरे कोई 10-12 दोस्त खड़े थे अभी। तो जैसे मैं बाहर पानी लेने गया तो मेरे को आवाज़ मारे, अजय इधर आ। अजय इधर आ। वो अपनी मौज में एक्चुअली वो नहाने जा रहे हैं जांडी। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को कल फ़ोन किया था, अजय जांडी चलेगा? मैं कहा नहीं यार मैं नहीं जा सकता, कल मेरे को बड़ा काम है, कल मेरे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कौन सा तूने पहाड़ तोड़ लेना इंटरव्यू करके, एक दिन तो निकाल ले हमारे लिए भी। मैंने कहा यार कि भाई मेरी अभी स्ट्रगल लाइफ है, अगर अभी खेलने कूदने मतलब ये सब करूँगा तो फिर इसमें पैसा भी बर्बाद है और टाइम भी वेस्ट है। तो अभी इधर खड़े होके 10-12 जो भी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, हाथ गिर रहे हो इधर आ। मैंने कहा भाई मैं नहीं आ रहा, तुम जाओ यार। तो ये होता है, ये मैक्सिमम मेरे साथ भी होता है, ये होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम हमेशा फ्रेंड सर्कल में एक ऐसे दोस्त भी निकल के आते हैं जो ये चीज फालतू चीजों में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, बिल्कुल जो वेस्ट ऑफ मनी है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। और जिनमें मैं भी कई ऐसे जो लड़के होते हैं जो मतलब कि घर से बोल के ले लेते हैं कि मेरे को दे दे मम्मा, जैसे कुछ भी चाहिए, मतलब कि वो भी ना वो भी नहीं, मनी है भी नहीं, फिर भी वो कहीं से अरेंज करके वो निकल जाएंगे। पर ये नहीं कि वो अगर ले रहे हैं किसी को, अगर कल को वो वापस दे भी दे रहे हैं, तो वो अगर सही अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कितना प्रॉफिट हो सकता था। देखो यही तो बात होती है। लाइक जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मेरे पास 4 बंदे थे, हम 4 फ्रेंड हैं, जो 2 है ना
वो मेरी एज के डबल है। अच्छा। मैं बैठता ही उनके साथ हूँ जो मेरी एज से डबल है। दूसरे भैया कौन थे, नाम बताएं? एक नितिन भाई है और एक सुमित भाई है, एक रविंदर और एक मैं हूँ। रविंदर मेरी एज का है और जो वो दो हैं वो डबल एज के हैं। अच्छा। मतलब कि वो हाँ। और मेरी एक हैबिट थी कि मैं कभी भी हम उम्र और जूनियर्स में नहीं बैठता था। नहीं, बिल्कुल मैं बैठता ही नहीं था, क्योंकि हम उम्र क्या बताएगा, आज वो वाला गाना आ गया, आज वो वाला फोन आ गया, आज वो वाली गाड़ी आ वो गई। मुझे देख रही थी, कल उसने मुझे देखा। जूनियर क्या बताएगा, भैया ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, है ना। लेकिन सीनियर क्या बताएगा, बंदी कैसे, हाँ बंदी लेकिन सीनियर क्या बताएगा, अजय आज इस मार्केट में ये हुआ है, बिल्कुल आज यहाँ पर ये हुआ है। वो इन्फॉर्मेशन देगा और ये हमसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो कोशिश करो कि अपने से सीनियर्स में बैठने की कोशिश करो। बिल्कुल। हाँ तो इसमें एक और चीज है, मतलब अगर इन पूरी चीज को हम समराइज करें तो आज की यूथ है ना, ये अमीर बनने का दिखावा कर रही है, अमीर बन नहीं रही। नहीं बन रही, हाँ। आईफोन, मैं ये चीज कैमरे पे सीधा बोलता हूँ कि आईफोन लेके, सुपर बाइक्स लेके, स्पोर्ट्स बाइक, तुम अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनना आसान है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अमीर बनना आसान है, बहुत। अमीर बने रहना मुश्किल है। हाँ तो पॉइंट इसकी, तुम ठीक है आज आईफोन ले लोगे, ठीक है दुनिया देखे ओ यार आईफोन। इस पे मैंने मतलब एक लाइन लिखी थी कि मुंडे जिड़े एक सवाल, मुंडे जिड़े आशिक बनन, आईफोन लैंड कुड़ी सामने बदमाश बनन, घर वाले भूखे मरन, सारा इंदा लोन बनन, घरों बाहर निकल दे पुलिस वाले फोन कर। तो हमारे इन भाइयों का अनएम्प्लॉयड पोटैटो जो हमारे भाई हैं विजयपुर में, इनकी जो कार्ट है वो लगती है, नंबर आपको मिल गया है। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है इनकी दुकान से, आप इनको कॉल करें और इनका जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट करके देखिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपके साथ पॉडकास्ट का। आपको भी मजा आया होगा। तो